एप्पल की M1 अल्ट्रा ये एक मास्टर प्लान है एप्पल की तरफ से, बिल्कुल। क्योंकि बात की जाए तो एप्पल ने अभी अपनी M1 अल्ट्रा चिप को लेके आए। इससे पहले M1 आई थी, उसके बाद M1 मैक्स, M1 प्रो आई, अब M1 अल्ट्रा आ रही है। और कहा तो भी जा रहा है कि फ्यूचर में और बेटर चिप्स आ सकती हैं। और कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे इंटेल, AMD, इनसे आपको बेटर प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन आखिर क्या है ऐसा M1 अल्ट्रा के अंदर या फिर M1 चिप्स के अंदर जो उसे यहाँ पे AMD, इंटेल से काफी ज्यादा अलग बना देता है? और यही एप्पल का सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि मास्टर प्लान एप्पल का यही है कि किस तरीके से जो मैक होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके, जहां पे जो दूसरे लोग हैं वो ऐसी पावर और ऐसी परफॉर्मेंस को एंजॉय नहीं कर सकते। यस, क्या है पीछे की कहानी आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले M1 अल्ट्रा के बारे में एक बात बता देने वाला हूं। देखो, M1 अल्ट्रा कुछ नहीं है, दो M1 मैक्स को ज्वाइन करके बनाया गया था यहाँ पे। और ऐसे ही जो M1 मैक्स है वो M1 प्रोज के अंदर ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सेट करके बनाई गई थी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा GPU कोर्स थे। और जो M1 प्रो थी ये M1 लेके बनाई गई थी, यानी कि सारी की सारी जो चिप्स है सब बेस डिजाइन के साथ ही आपको देखने को मिलती है। M1 प्रो, M1 मैक्स, बस इसके अंदर ज्यादा कोर्स ऐड कर दिए गए, ज्यादा फंक्शनलिटीज को ऐड कर दिया गया। और ऐसे चलते चलते आपकी M1 मैक्स बनी थी, जिसमें ज्यादा CPU कोर्स, ज्यादा GPU कोर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मोबाइल फोन की SoC होती है ना, ठीक ठीक वैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं और एक ज्यादा बेटर चीज होती है। लेकिन यहाँ पे बात है कि जब इन्होंने M1 अल्ट्रा बनाई तो यहाँ पे इन्होंने सिंगल बड़ा प्रोसेसर नहीं बनाया, यहाँ पे इन्होंने दो M1 मैक्स को यहाँ पे ज्वाइन किया। और इसको ज्वाइन किया बीच में अल्ट्रा फ्यूजन नाम की टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसके अंदर जो दोनों चिप्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, डेटा शेयर कर सकती है और पैरेलली काम करके ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बना सकती है। और जो OS है इसे सिंगल बड़े प्रोसेसर के तरीके से देखता है, इसे दो सेपरेट प्रोसेसर के तरीके से नहीं देखता। क्योंकि दो सेपरेट प्रोसेसर लगाने का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये चीज पुरानी है। दो सेपरेट ग्राफिक कार्ड लोग PC में लगाते थे, आपस में SLI का यूज करके लोग कम्युनिकेट करते थे। दो सेपरेट प्रोसेसर मदरबोर्ड के अंदर लगाते थे और वो भी आपस में कम्युनिकेट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उतना ऑप्टिमाइज नहीं था ना। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स को पता होना चाहिए कि दो सेपरेट प्रोसेसर लगे हुए, उनके हिसाब से किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। ऊपर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे भी यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जब दो सेपरेट प्रोसेसर होते हैं तो आपस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्लो हो जाता है। और यही प्रॉब्लम इन्होंने अल्ट्रा फ्यूजन नाम से सॉल्व करी कि दो M1 मैक्स को यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइन करती नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन्होंने डबल कर दिए, CPU के कोर्स डबल हो गए, GPU के कोर्स डबल हो गए। शॉर्ट बात करें, यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी डबल हो गई। और इवन देखा जाए तो यहाँ पे M1 चिप का जब टीयर डाउन हुआ था ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी पता लग गया था कि M1 चिप के अंदर एक सीक्रेट कनेक्टर है जिससे दूसरी M1 चिप को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और देखा तो यहाँ पे दो M1 मैक्स चिप को यहाँ पे फ्यूज किया गया है। लेकिन एक बात है कि M1 मैक्स जो चिप थी ना, ये पहले सोच के बनाया गया था कि हम डेस्कटॉप वाले के लिए बनाएंगे, लेकिन इसकी पावर एफिशिएंसी ऐसी थी कि सोचा इसको लैपटॉप यानी कि मैकबुक प्रो के अंदर भी डाल देते, तो उन्होंने वहां पे उसे डाल दिया। लेकिन जो M1 अल्ट्रा है वो इतनी बड़ी चिप हो गई और उसके अंदर से इतनी हीट निकल रही है कि उसको मैनेज करने के लिए अब उन्हें डेडिकेटेड एक्टिव कूलिंग की यहाँ पे जरूरत है। और इसीलिए नए मैक स्टूडियो को बनाया गया जहां पे उन्हें बेटर कूलिंग प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पे देखा तो दो डाई को मर्ज करके एक बड़ा प्रोसेसर यहाँ पे बना दिया। लेकिन एप्पल का मास्टर प्लान पता है क्या है? यहाँ पे ये चिप दूसरी चिप से क्यों एडवांस हो जाती है, यानी कि आपकी AMD, इंटेल से? पहली चीज होती है यूनिफाइड मेमोरी। मतलब अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर मैं ले रहा हूँ या AMD का ले रहा हूँ, रैम में अलग से लगाऊंगा, हार्ड डिस्क या SSD में अलग से लगाऊंगा और मदरबोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, फिर आपस में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि M1 चिप की बात कर लिया, M1 प्रो, किसी भी चिप के अंदर यहाँ पे बीच में आपको एक चिप देखने को मिलती है और साइड में उसके यहाँ पे आपको यूनिफाइड मेमोरी देखने को मिलती है। ये यूनिफाइड मेमोरी बिल्कुल रैम वाली मेमोरी जैसी है, जिसके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी फास्ट एक्सेस कर सकता है डेटा और इंफॉर्मेशन को। और इस चीज से जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहती है वो इंप्रूव की जा सकती है, यानी कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड वगैरह इंप्रूव की जा सकती है। क्योंकि जो रैम है वो सेपरेट अलग से बिल्ट नहीं की गई है, उसे उस चिप के अंदर ही यहाँ पे लगाया गया
और इसी चीज़ को यहाँ पे यूनिफाइड मेमोरी कहा गया है। इवन जो मेमोरी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शेयर्ड होगी एज अ ग्राफिक्स मेमोरी की तरीके से भी, यानी कि M1 अल्ट्रा जो है ये 128 GB को भी सपोर्ट करती है, यानी कि 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी को। और ये यूनिफाइड मेमोरी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है एक वीडियो वाले टास्क में, यानी कि ग्राफिक्स वाले टास्क में भी, और रेगुलर रैम वाले टास्क के अंदर भी। और इसके साथ यहाँ पे जो M1 जो है वो और आगे क्यों निकल जाता है पता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CPU की बात नहीं, यहाँ पे GPU की बात भी है कि यहाँ पे GPU के कोर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बात किया तो स्पेशल न्यूरल कोर्स भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे वीडियो इनकोडिंग के लिए डेडिकेटेड कोर्स दिए गए। जनरली इस टाइप की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती रेगुलर पीसी के अंदर। पीसी में अभी फिलहाल क्या रहता है, एक आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, चाहे वो इंटेल ले लो, AMD ले लो। अगर वो कोई ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो वो आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बस एक CPU देखने को मिलता है। और आपको पता रहता है आपको ग्राफिक कार्ड एक अलग से लगाना ही पड़ेगा ताकि आपको ग्राफिक्स की और अच्छी परफॉर्मेंस मिले, या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स का फायदा तो आप उठा ही सकते हो उधर। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है किसी ऑडियो वीडियो इनकोडर की तो आपको कुछ अलग से कार्ड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हाँ, इस तरीके से भी यहाँ पे काम चलता है, यानी कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को उन्होंने उठा के एक ही चिप के अंदर बना दिया, और ये यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई। और इसके लिए उन्होंने OS भी इस तरीके से बनाया कि जो इसका यहाँ पे फायदा उठा ले, और इसीलिए एप्पल वाले यहाँ पे आगे निकल गए, यानी कि अपनी यूनिफाइड मेमोरी, सभी टाइप के कोर्स निकालना, अपने एफिशिएंट डिजाइन को निकालना, ये चीज़ से यहाँ पे लोग आगे बढ़ गए हैं। और अब जो चीज़ यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि दो चिप को आपस में फ्यूज करके एक नई चिप बनाना, ये देखा है तो दो अलग अलग प्रोसेसर के साथ यहाँ पे पीसी में काम हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एप्पल काम कर रही है वो यहाँ पे और आगे निकल गए अल्ट्रा फ्यूजन के साथ। और आने वाले फ्यूचर में पता क्या होने वाला है कि यहाँ पे कुछ लीक्स आए थे M1 अल्ट्रा से लॉन्च होने से पहले, और उससे देख के लग रहा था कि यहाँ पे जो M1 Max है ना वो दो ज्वाइन करके एक नया चिप बनाएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में ऐसी 4 चिप ले ले, यानी कि 2 M1 Max को यहाँ पे मर्ज करके मैक प्रो के लिए कोई और डेडिकेटेड चिप बना ले। बिल्कुल इस टाइप की चीज़ें पॉसिबल हो सकती है कि जैसे 2 मर्ज करी वैसे 4 मर्ज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है लोग। और एक लीक यहाँ पे ये भी निकल गया कि यहाँ पे फ्यूचर में क्या रहेगा कि 2 M1 अल्ट्रा को एक के ऊपर एक रखें, यानी कि एक के ऊपर स्टैक करें, और फिर वहाँ पे आपको 4 गुना, और फिर वहां पे आपको इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू M1 अल्ट्रा। यानी कि एप्पल ने अभी जो चीज शुरू करी वो यहाँ पर रुकने नहीं वाले। M1 अल्ट्रा लेके आगे क्या पता M1 एक्सट्रीम ले या फिर M2 सीरीज के अंदर कुछ नई चीज करें, और इसी तरीके से अगर काम करते रहे तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटेल और AMD के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है कि यहाँ पे एप्पल ने क्या किया, अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठाया है। उन्हें मालूम है कि हार्डवेयर हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम बना रहे, OS हम बना रहे, तो इसका हम फायदा क्यों नहीं उठाएं। अंदर जो हम चिप डाल रहे हैं उसका अगर हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से बेनिफिट लेंगे वो सबसे बड़ी चीज़ है। इवन बात करें जो M1 अल्ट्रा उन्होंने निकाली है उसको यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया था जो 12 जनरेशन का i9 प्रोसेसर आता है उससे, और जो NVIDIA का RTX 3090 आता है, यानी कि एक ही सिंगल चिप है वो यहाँ पे बेस्ट प्रोसेसर से भी कम्पीट कर रही है, बेस्ट ग्राफिक कार्ड से भी कम्पीट कर रही है, सेम वही चिप। यस, और ये चीज़ यहाँ पे जो उसका जो स्मार्ट डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे उससे आगे बनाता है। सुनने में है कि इंटेल वाले भी इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें शायद 2023 या 2024 तक का टाइम लग जाएगा इस तरीके के कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए इधर। लेकिन यहाँ पे उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक CPU बनाने वाली कंपनी, GPU बनाने वाली कंपनी, रैम, सब कुछ उन्हें एक ही जगह लाना पड़ेगा अगर M1 सीरीज से या फिर एप्पल सिलिकॉन से कंपीट करना है। तो अगर इस तरीके से अगर कंपीट करना है तो ही चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, एल्स यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और लग रहा है कि NVIDIA को भी ये लोग हरा दे एप्पल वाले फ्यूचर में, क्या पता यहाँ पे पूरी तरीके से इंटेल और AMD को भी हरा दे। कहानी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और एप्पल का जो सीक्रेट प्लान है अब वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। और लग रहा है कि जो PC इंडस्ट्री के अंदर जो एप्पल का शेयर था जो अभी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था और एप्पल उसके ऊपर इतना ध्यान देती नहीं थी, आईफोन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, वो अब चीज़ यहाँ पे बेटर हो रही है। और आपको एक नई चीज़ और इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है जिसके कारण अब जो PC इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेसर के अंदर जो नेक्स्ट बिग रिवोल्यूशन था ना वो ये है, यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन की SoC के अंदर सारी चीज़ें होती हैं वैसे ही चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाए बेटर तरीके से कंप्यूटर के लिए, PC के लिए,
तो वो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। यही एक रीज़न है यार कि एप्पल की M1 चिप अगर आपने यूज़ करी या फिर M1 Pro कोई भी यूज़ किया है, वहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे फैन किक नहीं होता। और इसके साथ ही यहाँ पे हमेशा लोग कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस पर वॉट को, यानी कि यहाँ पे पावर और परफॉर्मेंस का रेशो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। यानी कि एप्पल की चिप्स पावर भी सबसे कम लेती है और उस कम पावर पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बेटर हो गई है, देख के काफ़ी एक्साइटिंग लगा। अब देखते कि एप्पल वाले से 2022 में अगर मैक प्रो निकाले, कोई भी नई चीज़ निकाले, वहाँ पे लोग क्या नया करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो M1 Max को मिला के इन्होंने M1 Ultra बना दिया, तो क्या सेम चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है 4 M1 Max को बना के कोई नई चिप या एक के ऊपर एक रख के? ये कुछ थ्योरीज है, कुछ प्रेडिक्शंस है, दिखते आने वाले समय में शुरू होती है कि नहीं। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।